अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन, आपका आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम है। ईद मुबारक आप सब लोगों को। आज ईद का चौथा दिन है और हम लोग ऑफिस में मौजूद है। मार्केट भी खुल चुकी है और मार्केट की ताज़ा तरीन ख़बरें भी मैं आपको देने जा रहा हूँ। डेफिनेटली एज़ एक्सपेक्टेड तमाम तर लोग एक्सपेक्ट यही करें कि हमारी की ताज़ा तरीन अपडेट दी जाए। देते हैं, ज़रूर देते हैं। आज ईद के बाद पहला दिन था। 8 रुपये जो है वो जो है इंक्रीज़ है हमारी में। 692 रुपये तक गया है। 692 रुपीज़ तक आपका जो है वो हमारी चला गया है। मैंने पहले बता दिया था कि जिन लोगों ने प्रॉफिट्स ले लिए हैं और जो शॉर्ट रन ट्रेडिंग कर रहे हैं हमारी में, जब ये 700 तक गया था मैंने क्लियर कॉल दे दी थी कि बेच दें। और उसके बाद जब नीचे थोड़ा सा गिरा, स्लाइटली नीचे गिरा, तो मेरी ये एडवाइस थी कि 500 550 तक आने दें, तब आप इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिए अगर आपने शॉर्ट रन बेनिफिट लेना है। और अगर आप एक लॉन्ग रन अप्रोच रखते हैं तो फिर तो भले अगर आपने 800 का भी लिया हुआ है तो डजेंट मेक्स एनी डिफरेंस, क्योंकि ये लॉन्ग रन में तो आपको बेनिफिट इसने देना ही देना है। तो करंटली एक तरह एवैल्यूएशन करते हैं पिछले एक महीने में कि एक महीने में हमारी में क्या जो है वेरिएशंस आई हैं। रमज़ान का महीना था और इसमें लोअर कैप जो लगी है ओवरऑल एक महीने के अंदर अंदर कंप्लीट जो लोअर कैप थी वो लगी थी ओवरऑल 550 रुपये की आप रख लें। और अपर कैप में अगर आप जाते हैं तो 700 रुपये। अब 150 रुपया मुनाफा हमारी में मिला है एक शेयर के अगेंस्ट विद इन 1 मंथ। अब जिसने स्मार्टली इसको वॉच किया और मैं हमारी डायरेक्शंस को फॉलो किया, जिस तरह मैंने बताया था कि 550 से नीचे जाए तो बाई करें, 650 से या 600 से ऊपर जाए तो सेल अप करें, जाने दें। अगर ऊपर जा रहा है कोई अच्छा पॉइंट मिले सेल कर दें, जैसे ही नीचे गिरने लगे फ़ौरन बेच दें। तो वो जिन्होंने फॉलो किया, और मेरे एक क्लाइंट भी हैं, मेरे सीनियर भी हैं, उनको मैंने एडवाइस किया हुआ था हमारी में इन्वेस्टमेंट का, और उनको सेम एडवाइस दी हुई थी। जैसे ही वो सुपर हिट हुआ है उनको प्रॉफिट मिला है इस पर्टिकुलर शेयर से, उन्होंने फ़ौरन एग्जिट लिया और फिर दोबारा ले रहे थे 700 रुपये। मैंने मना किया, मैंने कहा रुके भी नीचे आने दें। करंट मार्केट इवैल्यूएशन 692 रुपये की है। आज ईद के बाद पहला दिन था, अभी कल भी मार्केट खुलेगी, फिर 2 दिन छुट्टी आ जाएगी। इसका जो डिटेल एनालिसिस है कि देखने को मिले कि कैसे ये 800-900 पे जाता है, तो ये तो हमें अब म्यूचुअल फंड्स को स्टडी करना पड़ेगा अगले हफ्ते। करंटली कोई ख़ास इसमें जो है म्यूचुअल फंड की इंडिकेशंस नहीं है फिल वक्त जो ये पोर्ट्रे कर रहा हो कि हाँ जी हमारी सुपर हिट जा सकता है, ये 1500-2000 तक जा सकता है। इससे जाना है 1500-1600 तक जाएगा, बट इट विल बी अ लॉन्ग रन अप्रोच। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मे बी 5 साल ले ले, मे बी 10 साल ले ले, डजंट मैटर, कोई मसला ही नहीं है। मैं आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ बताता हूँ कि मेरे सर्कल में एक खातून है, उनका 50,000 इन्वेस्ट किया मारी में और मारी गिरा, कोई मसला नहीं है। वो मुझसे पूछती हैं, मैंने कहा है कि आपको ये इन्वेस्टमेंट 5 साल बाद मिलनी है, ये आपके बच्चों के काम आनी है, ये आपकी सेविंग्स ही। अगर उनका ये क्राइटेरिया था कि भाई ये किसी तरह सेव कर दो, पैसे मुझसे लग जाते हैं, तो अकाउंट में रखने से तो वैसे भी डी वैल्यू थे, पड़े रहें। व्हाट इफ़ ये 5-6 साल बाद अगर अच्छा खासा सुपर हिट इनको एक मुनाफा दे दे तो इनका 50,000 एक्चुअल भी सेफ है, प्रॉफिट भी ले लेते हैं। तो दिस इज़ द मैटर कि आप किस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके चलते हैं। हमारी शॉर्ट रन जहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए बेनिफिशियल है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए नुकसानदेह भी है। जिन लोगों ने 700-800 का ख़रीदा और उनको मजबूरन 550 का बेचना पड़ा, उनका नुकसान हुआ है। अब हमारी में वही इन्वेस्टमेंट करें जिनके पास होल्डिंग कैपेसिटीज़ हैं। अगर होल्डिंग कैपेसिटीज़ नहीं है तो ये शेयर्स आप लोगों के लिए नहीं है। एक क्रिप्टो करेंसी मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ बताता हूँ, एक मीम कॉइन, सोलाना मीम कॉइन, ये भी क्रिप्टो करेंसी का एक कॉइन है, बट ये सोलाना मीम कॉइन है। इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत सारे लोगों को आइडिया होगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है, ये भी बहुत रिस्की है फॉरेक्स ट्रेडिंग। और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में आपका पेट्रोलियम का सेक्टर, भाई इसमें अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटीज़ नहीं है, हौसला नहीं है, रिस्क नहीं ले सकते, तो कभी भी इन चीज़ों में आप इन्वेस्ट नहीं करते। आप हैरान हो जाएंगे। सोलाना एक कॉइन है, ये क्रिप्टो करेंसी का कॉइन है। इट वॉज अबाउट $145, $145 का एक कॉइन ओनली। और इसमें जब इन्वेस्टमेंट की तो इट रीच्ड अप टू $160-165 और फिर गिरा कोई $108-110 में। आप इमेजिन कर सकते हैं कितना ह्यूज प्रॉफिट और कितना ह्यूज लॉस है। अब अक्लमंदों को क्या करना चाहिए कि अगर 145 में लिया और 160 पे गया है, एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर्स मुझे अब याद नहीं रहते, तो सेल इट, बन गया प्रॉफिट। भाई एक कॉइन भी अगर लिया था तो $15 $20 बन गए, फ़ौरन बेचे। और अगर वो गिर गया है, नहीं बेचे 108 पे, तो पैनिक ना करें, वेट करें। सेम गोज फॉर मारी पेट्रोलियम। मारी पेट्रोलियम में सिर्फ उसको नुकसान है जो शॉर्ट रन के लिए आए, शॉर्ट रन के लिए आता है और रिस्क फैक्टर नहीं ले सकता, होल्डिंग कैपेसिटीज़ नहीं है। अक्सर ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिन्होंने लोगों से पैसे उठा के मारी में डाले। ये बहुत बड़ा ब्लफ और ब्लंडर था। हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट्स, अपनी सेविंग्स की तरफ जाएं और उन सेविंग्स को यूज़ किया करें हमेशा मारी में जाने के लिए, जो आपको पता हो कि एटलीस्ट यार 2-3 साल तक मैंने ये छेड़नी ही नहीं है। अपनी डेली रनिंग कैश से कभी भी अब पैसा उठा के स्टॉक मार्केट में नहीं डालते, वो जुआ होता है। वो ऊपर चला गया तो चला गया, नीचे गया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। तो इसलिए अपने इस चीज़ को देखना है।
और मारी में करें, ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। 692 रुपये का लॉन्ग रन तो मैं भी आपको आइडिया देता हूँ कि कर लें, इस स्टेट पे भी की जा सकती है। लेकिन अगर शॉर्ट रन में पैसा बनाना है तो लेट इट, अलाउ इट के 500 550 से नीचे जाए। मैं फ्यूचर इंशाल्लाह अगले हफ्ते में म्यूचुअल फंड की कंप्लीट जो है इसमें इंडिकेशन आपको दूंगा, कोशिश करूँगा कल के ब्लॉग में दूँ कि म्यूचुअल फंड्स कहाँ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव एक सेक्टर जो है रोल प्ले करेंगे। करंटली शॉर्ट रन एनालिसिस के लिए मैं इस व्लॉग में मैं नहीं एडवाइस करता कि आप मारी ले लें, वेट करें आने का। नहीं भी आता ऊपर जाता है ठीक है, 700-800 पे भी जाए, डजेंट मैटर। उस वक्त एक म्यूचुअल फंड का एनालिसिस कर लेंगे, देख लेंगे कि लेना चाहिए शॉर्ट रन के लिए कि नहीं लेना चाहिए। आफ्टर ऑल एक बात तो कंफर्म है कि फॉर द लॉन्गर रन मारी इज़ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। पैसा डूबने का सवाल ही नहीं पैदा होता। वेरिएशंस हो सकती हैं यहाँ पर, कैप लोअर कैप हो सकता है, इट्स पॉसिबल, बट पैसा डूबने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में। अल्लाह हाफ़िज़।